वहाँ दिखता है कि किस तरह मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। बिना पढ़े गांधी के खिलाफ कुछ भी कहने लगते हैं। एंटीबॉडी यहाँ भी मिलती है और कोरोना से आप लड़ सकते हैं। उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल के हुआ करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश मिश्र। सूरज के वायुमंडल से उत्पन्न एक जबरदस्त तूफान का धरती पर जल्दी ही असर पड़ने वाला है। इस तूफान से उत्पन्न हुई ऊर्जा से तमाम चीज़ें बंद हो जाएंगी। ग्रिड बंद हो सकते हैं, जीपीएस बंद हो सकते हैं और तमाम तरह के हमारे जो तकनीकी उपकरण हैं उन सब के बंद होने की आशंका बढ़ जाती है। इस तूफान से पैदा ऊर्जा से सैटेलाइट बंद हो सकते हैं। सूरज की सतह से उठा यह भयंकर तूफान 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। स्पेसवेयर.com के मुताबिक यह तूफान धरती के चुंबकीय क्षेत्र पर गहरा असर डाल सकता है, जिससे रात में आसमान असामान्य रोशनी से जगमगा उठेगा। लेकिन यह नज़ारा सिर्फ उत्तर या दक्षिण ध्रुव पर दिखेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का अनुमान है कि इस तूफान की रफ्तार और अधिक बढ़ सकती है और इस तूफान से सैटेलाइट के सिग्नल बाधित हो सकते हैं। सौर तूफान के कारण पृथ्वी का बाहरी वातावरण गर्म हो सकता है, जिसका सीधा असर उपग्रहों पर पड़ेगा। यह जीपीएस, नेविगेशन, मोबाइल फ़ोन सिग्नल और सैटेलाइट टीवी को प्रभावित कर सकता है। यही नहीं, सौर तूफान के कारण बिजली लाइनों में करंट ज़्यादा पैदा हो सकता है, जिससे ट्रांसफार्मर भी उड़ सकते हैं। 1972 में एक बड़े तूफान ने अमेरिका के मध्य पश्चिमी राज्यों में टेलीफोन लाइनों को अस्त व्यस्त कर दिया था। 1989 में इसी तरह के तूफान से बिजली की लाइनें खराब हो गईं और कनाडा के क्यूबेक इलाके में बेहद परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी। दरअसल सूरज के केंद्र में हाइड्रोजन कणों के बीच न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जिससे वे हीलियम बन जाते हैं और सूरज में रोशनी इसी तरह पैदा होती है। सोलर मिनिमम में सूरज काफ़ी स्थिर रहता है और उसकी सतह पर तूफान नहीं आते। इसके बिल्कुल उलट मैक्सिमम के दौरान सूरज की सतह पर काले दाग बन जाते हैं, जिसकी वजह से उसके चुंबकीय क्षेत्रों में खासा बदलाव आता है। नतीजतन सौर तूफान पैदा होते हैं। 1959 में ब्रिटिश खगोल विज्ञानी रिचर्ड कैरिंगटन ने एक सौर तूफान की खोज की थी। माना जाता है कि उस समय सूरज से जो रोशनी निकली वो हिरोशिमा में 10 अरब एटम बम फटने की शक्ति से ज़्यादा थी। उस वक्त इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि धरती पर इतनी टेलीफोन लाइनें नहीं थी। लेकिन आज स्थिति अलग हो सकती है क्योंकि लंबे वक्त तक बिजली न होने से काफ़ी दिक्कत आ सकती है। सूर्य की सतह पर अचानक बेहद चमकदार प्रकाश दिखने की घटना को सन फ्लेयर कहा जाता है। धरती से ऐसा हर रोज़ नहीं दिखाई पड़ता। कभी कभार होने वाली इस घटना के दौरान सूर्य के कुछ हिस्से असीम ऊर्जा छोड़ते हैं। इस ऊर्जा से खास चमक पैदा होती है जो आग की लपटों जैसी नज़र आती है। अगर यह असीम ऊर्जा लगातार कई दिनों तक निकलती रहे तो इसके साथ सूर्य से अति सूक्ष्म नाभिकीय कण भी निकलते हैं। असल में यह बहुत जबरदस्त नाभिकीय विकिरण है जिसे सौर तूफान कहा जाता है। सौर तूफान राह में आने वाली हर चीज़ पर असर डालता है। अगस्त 2014 के अंत में शुरू हुए सौर तूफान की दिशा फिलहाल पृथ्वी की तरफ नहीं है, लेकिन नासा ने चेतावनी दी है कि इस साल के अंत तक एक सौर तूफान पृथ्वी की सतह पर आएगा। सन फ्लेयर वैज्ञानिकों को सूर्य को समझने का मौका भी देता है। अब तक यह पता चला कि सौर तूफान की वजह से ब्रह्मांड में मौजूद कण इतने गर्म हो जाते हैं कि वे भी प्रकाश की गति से यात्रा करने लगते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक सूर्य को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। कोर में नाभिकीय क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं से पैदा हुई विकिरण ऊर्जा को रेडियोएक्टिव जोन बाहर फेंकता है। कन्वेक्शन विकिरण ऊर्जा को सतह तक लाता है। सूर्य से लगातार आते आवेशित यानी चार्ज कणों से धरती को पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बचाता है। धरती के गर्भ से निकलने वाली चुंबकीय शक्तियां वायुमंडल के आसपास कवच का काम करती हैं। वे आवेशित कणों का रुख मोड़ देती हैं, लेकिन सौर तूफान के समय कई आवेशित कण चुंबकीय सतह को भेद देते हैं। जुलाई 2013 में एक बड़ा सौर तूफान पृथ्वी के आसपास से गुजरा था। अगर वो पृथ्वी की सतह से टकराता तो बहुत नुकसान करता, लेकिन अच्छी बात यह कि पृथ्वी की सतह से टकराए बिना ही वो गुजर गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह जो आज की तारीख में सौर तूफान की बात की जा रही है वो सारे सैटेलाइट को परेशान कर सकता है और सैटेलाइट से जुड़ी सारी क्रियाओं को बाधित कर सकता है। इसलिए हमारे लिए यह सोचना जरूरी हो जाता है कि हम कैसे सौर तूफान से बच सकते हैं, कैसे सौर तूफान पृथ्वी की सतह से टकराए बिना निकल जाए। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।